सीताराम राम राम सीताराम राम राम जय जय राम 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 सीताराम राम राम जय जय राम 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 सीताराम 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 राम राम जय जय राम 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 सीताराम राम राम जय जय श्री सीताराम। विश्व की सबसे सरल भाषा में लिखी गई रामायण राधे श्याम रामायण, जिसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें प्रसंग क्या है, अभी तक जो पढ़ा, यहाँ सीता हरण के बाद प्रभु संकट मोचन हनुमान जी ने अपने कंधों पर बिठा करके सुग्रीव के पास लाकर मित्रता कराई है, और ये मित्रता हो गई है। मित्रता मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। तो उस फ्रेंडशिप के ऊपर आज की इस प्रसंग में कुछ सुनेंगे। दोस्ती है क्या, उस दोस्ती के लिए। और दूसरा चीज, ये जो राधे श्याम रामायण है, जिसे उत्तर प्रदेश के नाथ नगरी बरेली के रहने वाले पंडित राधे श्याम कथावाचक जी, जिनके नाम से विश्व में राधे श्याम तर्ज जानी जाती है, इन्हीं के द्वारा ये असली वाली राधे श्याम रामायण लिखी गई है, पंडित राधे श्याम कथावाचक जी द्वारा। तो उनकी इस रामायण में सरल स्वयं देखिए, स्वयं सुनिए। सुनने के बाद आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। तो दोस्ती क्या है, कैसी होनी चाहिए, ये सुग्रीव और राम जी की जो दोस्ती हुई है, उसी पर कुछ जो पंक्तियां लिखी हैं, उन्हीं के साथ आज शुरुआत होगी। क्योंकि पिछले भाग में हमने सुना राम सुग्रीव की मित्रता हो गई। अब मित्रता, ये दोस्ती क्या है, उसके बारे में। दोष तीन कर दे अलग, दोष तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम, दो सतवादी जब मिले उसका नाम। देखिए, दो जब सत्य बोलने वाले, सच बोलने वाले आपस में मिलते हैं, उसको दोस्ती कहते हैं। ये सत्य से संबंध है इसका, और है यर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष ना हो कोई, तन तो हो दो पर ईर्षा या रोष ना हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले ना उसको चलने दे। देखिए, यह है दोस्ती, यह है मित्रता, कि जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले ना उसको चलने दे। खुद भी ना चले और उसको भी ना चलने दे, अपने दोस्त को भी ना चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। जिक्र यहाँ घर का जर का, क्या जिक्र यहाँ घर का जर का, सर देने में इनकार ना हो। हर वक्त हुआ ये दिल से हो, गमगीन हमारा याद ना हो। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, साथी हो जो दुख के बे लाखों में एक। मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं होना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुंह देखो हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, ये नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो, तो फर्ज मित्र का अदा करो। बेजफा करे तुम वफा करो,
वह दगा करे तुम दुआ करो। जो न मित्र दुख से दुखी, जो न मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। जो सच्चे मित्र जगत में हैं वे कब ये बात जानते हैं, सब धर्मों से वे बड़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बचाते हैं, बादल की नाई गरमा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांत जानते हैं, राई की भांत मित्र का दुख पर्वत की राह मानते हैं, पर्वत की तरह मानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है क्रोध दूध का सा उबाल, जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, ये ही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज ये कहाँ रहे, अब तुम ही यारी है। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, बाहर से कुछ और हैं भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब आरी है, यही कैसी अब आरी है, अयारी है होशियारी है। गमख्वारी का क्या जिक्र यहाँ, खूंख्वारी ही खूंख्वारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, फिर बड़े जब आगे तो ये सिरदर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं, तो अपनी जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। देखिए ये मित्रता की जो खामियां, जो खूबियां हैं, वो पंडित राधेश्याम कथावाचक जी ने कितने सुंदर तौर पे लिखी है। ये प्रसंग सुनने लायक है, समझ है। कि दौलत के दुश्मन बन दो लत उसको सिखलाते हैं, यारी में कर स्याहकारी सब सत्यानाश करा। ऐसी खुर्दी की, ऐसी खुदगर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है। जो हाजी हाजी करता है इन दिनों वही खुशकिस्मत है। अब और व्यर्थ है ये पर आते हैं, त्रेता युग की ये बातें हैं जिस गाथा को हम गाते हैं। कपिवर को प्रवर रघुवर ने जो प्रीत रीत दिखलाई है, यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है। देखिए सच्ची मित्रता, और जो मित्रता के लिए लिखा है वो एक रिश्ते संबंधों के लिए भी होता है, कि रिश्ते संबंधों में भी जो हाजी हाजी करने वाले हैं वो अपनी छवि बना लेते हैं, और जो स्पष्ट बोलने वाले हैं वो दुनिया में अपनी छवि नहीं बना पाते, क्योंकि दुनिया चाहे वो मित्र हो या संबंधी हो, रिश्तेदार हो, उन्हें प्यारे वो ज़्यादा लगते हैं जो उनकी लिए हाजी हाजी करें। तो ये बहुत अच्छा वर्णन राधेश्याम जी ने लिखा। अब जो असली प्रसंग है उस पे आते हैं। तो दोनों विदपूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी करे ना आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर की भांत नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण नहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं, निकल वह चोर गया,
रह गए इधर कुंडुल पर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, हाँ है ये कह कुटी से लाया वह तत्काल। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। बोले ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलग ही कहता था। अब बिरही के हाथों आया ये भूषण भी बिरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझके हृदय लगा का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़ पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। क्या बोले लक्ष्मण जी? देखिए मैं पिछले भाग में भी बता चुका हूँ, ये वो रामायण है जो रामलीलाओं के मंचन में, अब तो रामलीलाओं का चलन ही बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। तो रामलीलाओं के मंचन में इस रामायण की पंक्तियां जो उसके पात्र हुआ करते थे वो बोलते थे। तो यहाँ लक्ष्मण जी प्रभु राम को उन्हीं लयबद्ध पंक्तियों में किस तरीके से बोल रहे हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। बस खबरदार होना पराई नार चुराने वाले, पतिव्रता के ओज तेज का है सब और प्रकाश, सीता सतवंती है तेरा कर डालेगी नाश। तो ये सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गत से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे रघुवीर का जीव बहलाने, ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद, चहचहे पक्षियों के सुनकर, मन लुत राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुनकर। ताड़ तरवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। सुग्रीव की बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। ये सुनकर सुग्रीव ने भरी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है, यद्यप है मेरा भाई ही पर भाई नहीं। ये सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था बद पर अब तत्पर रहता है। मेरा भैया मुझको बहुत चाहता था और आज बद पर वो तत्पर रहता है आज 3 का
वही जग जिसको भुजबल कहता है, उसके ऋषि मुंह में जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं साफ बस वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 दाढ़ बच्चों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाल पर पाएगा। मित्र कष्ट सुन मित्र के, रही न मन में धीर, धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बस अधिक सुन सकता मैं, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है, मालूम मुझे ये होता है उसके सिर मृत बोलती है। पी चुके बहुत सोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कांपे धन टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बाल घर जा सुग्रीव, घर के बाहर ही रहे रघुपति करुणासीन। गर्जन सुन सुग्रीव का उठा बाल ललकार, चरण पकड़ बोली हे भरतार, इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण जो दायां नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुंह को आया जाता है। कहा बाल ने प्रियतमे, हो न दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हूँ तो भी करूं समाप्त। ये कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई, बाली चला शक्रोध। आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया, जो सीला खून भुजाओं का आंखों की राह उतर आया। आते लिपट गया, पहले अपना ही बार किया, गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्ट प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहां पछाड़, दांव बचा भागा तुरंत, हाथ पांव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाल मुझको, उसका बल तोल लिया मैंने। आज्ञा पर नाम तुम्हारी, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर के पढ़ते ही रहे। मुस्का कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंद अभी जय पाओगे ऐसे ना हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। ये कहकर सुग्रीव को पहना ही जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े केहरी केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से वही एक रक्त की धार। बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। दम आंखों तक आकर फिर तले हार के रहता था। हो गया बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दांव में पलटा निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा बक्ष स्थल पर, चाहा हाथों को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता बाल की तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का, था वह प्रहार, गिरा भूमि पर वीरवर,
वही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठा, ये किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संगारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक रघुनंदन तक्षण प्रकट हुए, मुख से ये कहते हुए वचन उस आहत जिकट हुए। छत्री का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खल दल जब तक संगार ना हो, विश्राम राम के लिए नहीं। ये सुनते ही बाल ने समझ लिया, राम रूप को देखकर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा बरसों से ये नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक ने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं, अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हैं। बैरी को छल से वध करना, बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं, छुपकर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने तुरंत अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन, तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। वरना प्रभु श्री राम जी के लिए तो चुटकियों का काम था, लेकिन वो किसी भी वरदान को नष्ट नहीं करना चाहते थे। कहा वाल ने ठीक है, जची मुझे ये बात, संगारा ही किस लिए ये हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, जरा ठहर कर राम ने